दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की बहुत दयालु राशि कुंभ की। कुंभ का मतलब मटका होता है, मटका खुद खाली होकर दूसरों की प्यास बुझा देता है। ऐसे ही तो आप होते हो। मई 2026 इस माह को कैसे और शुभ करें, इसके लिए कर्म और धर्म दोनों की बात करेंगे। कर्मों से ग्रहों को सुधारेंगे और धर्म से नक्षत्रों को सुधारेंगे तो ग्रह और सुधरेंगे। तो 3 नक्षत्रों की बात करने वाला हूं मैं, और इसके बाद ग्रहों को तो हम कर्म से सुधारेंगे। देखिए जरा, आपके लग्न में राहु बैठे हैं, मतलब चंद्र लग्न है, चंद्र राशि की बात कर रहा हूं। राहु भ्रम देते हैं, भ्रम से बच जाओगे तो तरक्की भी राहु देते हैं। वो कहते हैं कि कलयुग का राजा होता है राहु। बस भ्रम का पर्दा हटाना पड़ेगा। माता सरस्वती की आराधना करिए। आपके राशि स्वामी बैठे हैं दूसरे भाव में, धन भाव में, धन तो देंगे क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं, और मंगल के साथ बैठे हैं तो फिर थोड़ा सा कुटुंब परिवार और वाणी में तलखी आ सकती है, उससे बचना चाहिए क्योंकि शनि मंगल आपस में एक दूसरे से अच्छे संबंध नहीं रखते। परंतु बैठे गुरु की राशि में और गुरु की राशि में बैठे हैं तो वो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, है ना। गुरु की राशि कैसे बिगाड़ सकते हैं, गुरु का तो सब सम्मान करते हैं ना। फिर मंगल महाराज क्या होगा, मंगल महाराज 11 तारीख को यहाँ से हट जाएंगे तो ये खतरनाक युति हट गई। अब यहाँ पे शनि ही बैठे हैं और शनि बैठ के ठीक कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। 7.5 चल रही है आपको, और 7.5 आपको चल रही है तो 7.5 से बचने के 3 उपाय सुनिए। बुजुर्गों की सेवा करके आशीर्वाद लीजिए। छोटे कर्मचारियों कामगारों को कुछ गिफ्ट देके प्रसन्न करिए। झूठ का साथ मत दीजिए, टेंशन खत्म 7.5 का। अब मंगल जब यहाँ आएंगे तो पराक्रमी बनाएंगे, बहुत पावरफुल होते हैं। मंगल सूर्य बैठे हैं, सूर्य भी पावरफुल है। मंगल आ रहे हैं 11 तारीख को, सूर्य यहाँ पे बैठे हैं 15 तारीख तक, तो बहुत एग्रेसिव एनर्जेटिक, बहुत यात्राएं करोगे, बहुत लाभ उठाओगे, पक्की बात है। तो सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे, जब सूर्य आएंगे तब तक शुक्र यहाँ पे आ चुके होंगे। शुक्र और गुरु 5वें भाव में बैठा, वरदान है आपके लिए, वरदान है। और इस वरदान का फायदा उठाना, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले सकते हो, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करते हो, आपके बच्चे अच्छा करेंगे यदि बच्चे हैं तो। कुछ इनोवेशन भी आप कर सकते हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ क्रिएटिव काम कर लीजिए। देखना आप कुछ भी ऐसा करोगे तो बड़ा नाम और सम्मान मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे आके बहुत अच्छा करने वाले हैं। बुध भी यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य को बुध संभाल के थोड़े से सुख में जो कमी हो रही थी ना सूर्य की वजह से, वो कमी दूर कर देंगे। सूर्य 4थे घर में थोड़े से सुख में कमी करते हैं, परंतु बुध आ गए साथ तो टेंशन नहीं है, क्योंकि बुध महाराज भी कब आ जाएंगे, 14 तारीख को यहाँ आ ही जाएंगे। और फिर 29 को इधर आके और महान काम होने वाला है। बुद्धि के घर में बुध आ जाने का मतलब आनंद ही आनंद है, लॉटरी खुलेगी आपकी। अभी मैं शनि महाराज की दृष्टि की बात कर लूं क्योंकि वो अलर्ट है, फिर मैं गुरु महाराज की दृष्टि की बात करूंगा, वो वरदान है। परंतु उससे पहले केतु महाराज की बात और कर लें। पार्टनर से, जीवन साथी से अलगाव की मत सोचना, उस पर ध्यान देना, है ना। कोई न हो हमें कहानी, ऐसी भावना मत रखना, ध्यान देना। केतु डिटेक्शन करवाता है ना, हटाता है ना दूर, तो मत हटना। गणपति जी की आराधना करना। चलिए, केतु की भी बात हो गई, है ना। और देखो ना, राहु केतु यहाँ बने हैं, बैठे हैं, और पूरे ग्रह एक तरफ हो गए, तो ये थोड़े समय के लिए आपके लिए कालसर्प योग बना है। अब कालसर्प योग ऑफिशियली कोई योग है ही नहीं, परंतु फिर भी लोगों ने डरा के रखा है तो हम डर जाते हैं। राहु और केतु के पूरे ग्रह एक ही तरफ आ जाते हैं तो कहते हैं कि ऑफिशियली कालसर्प योग में कुछ बुरा नहीं होता, घटनाएं तेजी से घटती हैं। बस शंकर भगवान की आराधना, ये अवस्था, वो जो घटनाएं घट रही हैं
उसको सकारात्मकता की अवस्था कर देती है। चलिए ये बात हो गई। अब जरा हम दृष्टियों की बात कर लें। पहले शनि महाराज की 3 दृष्टि जिनमें आपको अलर्ट रहना, 1 2 3। पहली दृष्टि तीसरे घर पे, यहाँ पे सुख भाव है। ध्यान रखिए घर परिवार में ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए, ईमानदार रखिए, माता का सम्मान करिए। जमीन जायदाद वाहन व्हीकल खरीदते समय सावधानी बरतिए, सच्चाई का सहारा लीजिए, ये घर अच्छा हो जाएगा। ये अलर्ट है शनि का। फिर 7वीं दृष्टि में यहाँ पे अष्टम भाव में डाल रहे हैं, और अष्टम भाव पीड़ा का भाव होता है, परंतु अष्टम भाव संपत्ति का भाव भी होता है, रिसर्च का भी भाव होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी भाव होता है। तो गूढ़ विद्याओं को अध्ययन करिए, कुछ रिसर्च की बात करिए। माइनिंग पेट्रोलियम से जुड़े हैं तो आनंद है आपका, परंतु सच्चाई रखना है, छोटे कर्मचारियों का सम्मान करना है, उन्हें खुश रखना है, ये कह रहे हैं शनि महाराज। फिर 7 के आसपास 8 9 7 के बाद 8 9 10 10वीं दृष्टि लाभ पे डालें। समाज से जुड़िए, समाज में कोई गलत फहमी मत फैलाइए, दोस्तों के साथ ईमानदारी का व्यवहार करिए, साथ दे सको तो दीजिए, धोखा मत दीजिए तो इच्छा पूर्ति होगी। ये 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी होता है। तो ये शनि महाराज की 3 दृष्टियों से अपन ने अलर्ट प्राप्त कर लिया। अब सकारात्मक बातें सुन लें। सकारात्मक बातों में गुरु महाराज की 3 दृष्टि, 1 2 3 4 5, यहाँ से भाग्य को उदय कर रहे हैं। खुश होना चाहिए, धार्मिकता रखिए, मंदिरों की यात्रा करते रहिए, पास के मंदिर में भी जाके मत्था ठेकते रहिए। गुरु महाराज बहुत अच्छा भाग्योदय करेंगे धर्म कर्म के काम से, वैसे भी करेंगे। तो 1 2 3 4 5, और इसके बाद गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि इच्छा पूर्ति पे। शनि भी यहाँ 10वीं दृष्टि डाल रहे थे ना, 7 के बाद 8 9 10। शनि महाराज की दृष्टि को तो इन्होंने ठीक कर दिया, गुरु महाराज ने न्यूट्रल कर दिया। अच्छा होगा, इच्छा पूर्ति होगी, पुण्य दृष्टि होती है, अमृतमय दृष्टि होती है गुरु महाराज की। फिर इसके बाद यहाँ पे 8 9 9वीं दृष्टि लग्न पे डाल के राहु महाराज का भ्रम खत्म कर रहे हैं। मैंने सबसे शुरू में बोला था भ्रम की पट्टी बन जाती है हमारे आंखों पे। राहु महाराज का ये भ्रम दूर कर रहे हैं गुरु महाराज की नवम दृष्टि। तो ये भी आनंद की बात है, बहुत अच्छी बात है। मई माह में तो राहु महाराज से भ्रमित आपको नहीं होने देंगे गुरु महाराज। तो ये तो बात हो गई ग्रहों की। अब 3 नक्षत्रों की बात कर ली जाए, क्योंकि कुंभ राशि 3 नक्षत्रों में होती है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। आपकी कुंभ राशि है तो इन तीनों में से कोई एक नक्षत्र आपका होगा, केवल उसके उपाय करने। यदि आप धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि के हो तो सूर्य को पूरे माह शुभ करने के लिए केवल 11 तारीख तक ओम यमाय नमः का जाप करते रहो, सूर्य शुभ फल देंगे। मंगल को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए, शुभ करने के लिए 11 तक ओम पूखड़े नमः का जाप करते रहो, मंगल भी शुभ हो जाएंगे। गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में है और वो नक्षत्र थोड़ा आपके लिए समस्या दे रहा है, वो मदत्तई नमः से वो नक्षत्र ठीक हो जाएगा तो गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे ही पंचम भाव में बैठे तो ये मंत्र तो छोड़ना ही मत। शनि 17 के बाद ओम पूखड़े नमः करना। 17 तक शनि आपके पक्ष में है, राहु शुभ है, केतु शुभ है। धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि वालों की बात मैंने कर ली। अब मैं बात करूं शतभिषा नक्षत्र वाले और कुंभ राशि वालों में। सूर्य को 11 से 25, बस 11 से 25 ओम आग्नेय नमः करिए, बाकी पूरे माह सूर्य शुभ है। 11 से 25 ओम आग्नेय नमः से शुभ कर लीजिए, यही तो कर्म और धर्म है। मंगल 11 से 29 तक ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः से आपके लिए शुभ हो जाएंगे। फिर मंगल के बाद गुरु शुभ हैं, ये तो खुशखबरी। 5वें भाव में बैठे गुरु जो भाग्य पे दृष्टि डाल रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र वालों बहुत अच्छी बात है, मिठाई का प्रसाद चढ़ा दो मंदिर में। 17 तक शनि महाराज के लिए ओम आयुर्बुधनाय नमः का जाप करिए। 17 के बाद शनि भी शुभ हो जाएंगे। राहु शुभ हैं, केतु को शुभ करने के लिए ओम पितृभ्यो नमः का आपको पूरे माह जाप करना पड़ेगा। 4 मालाएं 6 मिनट लगते हैं, 6 मिनट। अब हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात कर लेते हैं।
सूर्य को शुभ करने के लिए 11 तारीख तक ओम यमाय नमः का जाप करिए, भरणी नक्षत्र में है, उसे मना लीजिए। 25 से ओम प्रजापते नमः का जाप करिए। 11 से 25 तक तो वैसे ही सुबह, 25 से ओम प्रजापते का जाप करना है। फिर मंगल 11 तक ओम पूखड़े नमः का जाप से आपके पक्ष में होने वाले हैं। फिर मंगल के बाद गुरु तो शुभ हैं। शनि 17 से ओम पूखड़े नमः का जाप मांगते हैं। 17 तक शनि शुभ हैं, 17 के बाद शनि कहते हैं कि ओम पूखड़े नमः का जाप करोगे तो मैं ठीक हूँ। फिर राहु शुभ हैं और केतु भी शुभ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इन चीज़ों को अपनाइए। धनिष्ठा, सद्विषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले जातकों, नक्षत्रों को बहुत अच्छे से समझना है। ज्योतिषीय विज्ञान मानकर ज्ञान बढ़ाना है। टोने टोटकों से बचकर वैज्ञानिक रूप से, जैसे कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी में इलाज होता है, वैसा आपको उपचार सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप है की लिंक है, ऐप थोड़ी है, ऐप की लिंक है, उस लिंक को क्लिक करिए और ऐप डाउनलोड करके अच्छे कोर्स प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। जय माता दी।